डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है। जो मनुष्य का जो सीखने का प्रोसेस है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। जो कुछ भी हम लाइफ में सीखते हैं तो हमारे कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारे व्यवहार में प्रयत्न होता है, क्योंकि जो हमने सीखा है उस हम फिर कोशिश करते हैं कि उसको कार्य रूप दें। वो जो कार्य रूप देते हैं तो हमारे व्यवहार में उससे बदलाव आता है। तो व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को ही सीखना अथवा अधिगम कहते हैं। मीन्स नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही लर्निंग है। जैसे जैसे हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसी से हमारा अधिगम डेवलप होता है, हमारी लर्निंग बढ़ती है। मनोविज्ञान के अंतर्गत स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन को ही सीखना कहते हैं और इसी सीखने के आधार पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। मीन्स वही बात आ गई, जैसे हमारा बिहेवियर है उसमें जब डेवलपमेंट होती है, हम कुछ सीखते हैं फिर उसको हम कार्य रूप देते हैं, उसको अधिगम कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्या मतलब? जैसे सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। मीन्स अर्जन मतलब इकट्ठा करना। जो हमारी लर्निंग है वो हमारी हैबिट्स को, हमारी नॉलेज को, हमारी इंटरेस्ट को हम अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं। थर्ड नंबर पे गेट्स व अन्य विद्वानों के अनुसार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है। मीन्स हमारे व्यवहार को हमारे बिहेवियर में हम परफेक्ट होते हैं और उसके बारे में उसी के कारण हमारे अंदर चेंजेस आती हैं। ये जो फैक्ट्स आपको बताए गए हैं, डेफिनेशंस बताई गई हैं, उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, हम उसके सामने एक जलता हुआ दीपक ले जाते हैं तो जैसे बच्चे की हैबिट होती है कि कुछ भी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है तो जो उसकी दीपक की जो फ्लेम है, जो लो आ रही है, उसको पकड़ने की प्रयास करेगा, उसको कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा उसका हाथ जल जाएगा और वो अपने हाथ को पीछे एकदम पीछे हटा लेगा। लेकिन सेकंड टाइम क्या होगा, जब हम बच्चे के सामने उस दीपक को ले जाएं तो वो उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा बल्कि डर के पीछे हट जाएगा। ठीक है ना? तो इस बेस पे उसने क्या सीखा? इस प्रकार अनुभव के आधार पर उसके जो व्यवहार था उसमें परिवर्तन आए। कैसे? पहले तो उसकी बच्चे की नेचर अभी हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, बट उसने क्या सीख लिया कि इसको छूने से तो तेरा हाथ जल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम उसने उसको डर के मारे पीछे हाथ कर लिया, तो उसके एक्सपीरियंस हो गए, उसका अनुभव हो गया, तो उसके आधार पर उसका स्वाभाविक व्यवहार था उसमें चेंजेस आ गए। इसलिए इसको, जिसे आपकी लर्निंग है, आपके व्यवहार में परिवर्तन करता है। कुछ भी हम सीखते हैं हमारे अनुभव के द्वारा तो हमारे व्यवहार में बदलाव आता है। अब हम करते हैं इसकी विशेषताएं, लर्निंग की विशेषताएं, सीखने की विशेषताएं। सबसे पहले लर्निंग इज़ ए यूनिवर्सल। जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक कैसे है? सीखने का गुण केवल किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्य में नहीं पाया जाता। विशिष्ट स्थान मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस है, जैसे हाँ भाई जींद में है, रोहतक में है, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे कुछ भी सीख सकते हैं। और किसी विशिष्ट मनुष्य है, भाई ऐसा नहीं है कि किसी MP MLA को सीखना है या किसी VIP पर्सन को सीखना है, हर कोई सीख सकता है। तो इसलिए सीखने का गुण केवल किसी विशिष्ट स्थान या विशिष्ट मनुष्य में नहीं पाया जाता, बल्कि संसार के सभी स्थानों में, सभी जीवधारियों में पाया जाता है। जैसे पशु में, पक्षी में, कीड़े मकोड़े, वो सभी सीखते हैं। सेकंड नंबर पे है लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मीन्स सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति जन्म से ही माता पिता, भाई बहन, परिवार के सदस्य, अपने अध्यापक से, हर किसी से
सीखना आरंभ करता है और जीवन भर विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, जो उसके सगे संबंधी में उसके जो फ्रेंड सर्कल है और अन्य व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है लर्निंग इज डेवलपमेंट, मीन्स सीखना विकास है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ हर क्षण कुछ न कुछ नए अनुभव प्राप्त करता है जिससे कि वह सीखता है, इसी आधार पर उसका विकास होता है, मतलब लर्निंग के बेस पे ही उसका विकास होता है। फोर्थ नंबर पे है लर्निंग इज डायनेमिक, मीन्स जो आपकी लर्निंग है वो परिवर्तनशील है। जैसे व्यक्ति अपने तथा दूसरों के अनुभव के आधार पर अपने व्यवहारों, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, उसकी भावनाएं हैं, उन सब में परिवर्तन करता है और वास्तव में यहीं से सीखता है, परिवर्तन के आधार पर सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज कंडीशनल, सीखना जो है अनुकूलन है, मीन्स जैसे वातावरण में जैसे बच्चा रहता है, किसी भी एनवायरनमेंट में रहता है, अपनी सोसाइटी में रहता है, उसके लिए उसको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, किस चीज़ों को सीखना पड़ता है। जैसे कि उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा कैसी है, उसके उठने बैठने का तरीका कैसा है, रहन सहन, रीति रिवाज, ये सब क्या है उसको सीखने पड़ते हैं। फिर क्या होता है, इन चीज़ों को सीखने के बाद व्यक्ति जो बच्चा है या बालक है, जो नई सिचुएशन आती है, नई परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें एडजस्टमेंट कर पाता है। उसको कैसा रहना है तो हर परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना न तो नए अनुभवों की प्राप्ति है, न ही पुराने अनुभवों का योग है, वास्तव में नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। भी जो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं और नए एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब का एक जोड़ है। जो लर्निंग है नए और पुराने एक्सपीरियंसेस का आपका एक योग है, एक जोड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज ऑब्जेक्टिव, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य तो रहता है, ऐसे ही सीखने का भी उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के सीखना निष्फल हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। जब तक हमारा किसी भी चीज़ का एम नहीं होगा तो उसके लिए जो हम लर्निंग करेंगे वो सक्सेस नहीं हो पाएगी। लर्निंग इज इंटेलिजेंस, सीखना विवेकपूर्ण है। कैसे विवेकपूर्ण है, देखो जो लर्निंग है वो मैकेनिकल ना होकर विवेकपूर्ण कार्य है, मीन्स एक बुद्धि का कार्य है। वही बात जल्दी सीखी जा सकती है और इजीली सीखी जा सकती है जो सोच समझकर और बुद्धि का प्रयोग करके की जाती है। बुद्धि का प्रयोग करके हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज एक्टिव, सीखना सक्रिय है। सक्रिय होकर सीखना मीन्स एक्टिव होकर सीखना ही वास्तविक सीखना होता है। मीन्स हर चीज़ में खुद पार्टिसिपेट करना, किसी भी प्रक्रिया में स्वयं भाग लेना। जैसे आजकल के बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है, जैसे मॉन्टेसरी, डॉल्टन, किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट मेथड, ये जो शिक्षण विधियाँ अपनाई गई हैं, ये क्या है, बालकों की क्रियाशीलता के ऊपर विशेष बल देती हैं कि बच्चा खुद उसमें एक्टिव रहे। उसके बाद है लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, सीखना व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। व्यक्तिगत पर्सनल भी है और समाज में जैसे हम हर चीज़ सीखते हैं, हमारे व्यवहार को सीखते हैं, उठना बैठना, चलना फिरना, परंपराएं, रीति रिवाज, दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करना, ये सब हम कहाँ से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं। इसलिए जो लर्निंग है वो आपका व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय एनवायरनमेंट, जो सीखना है वो वातावरण की लर्निंग बाय एनवायरनमेंट, जैसे जो सीखना है वो वातावरण की उपज है। कैसे है, बालक जैसे वातावरण में रहता है उसी के अनुसार वह सीखता है। जैसे कि आजकल जो आपके स्कूल है उसमें ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, वैसे एटमॉस्फेयर के ऊपर बल दिया जा रहा है जिससे बालक विद्यालय में एक अपने जो स्कूल है उसमें इंटरेस्ट के साथ
एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर सके। मतलब ऐसे ऐसे उसके अंदर उसके जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो, ऐसा उसका सिलेबस है, ऐसे उसके जो उसका क्लासरूम है उसको देखने में अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चों के लिए जैसे अलग अलग कार्टून्स वगैरह हैं, जो उनकी टीचिंग मेथड है वो थोड़ा अट्रैक्टिव ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो सीखना है वो क्या है, एनवायरमेंटल है। नेक्स्ट है, और क्या है, लर्निंग क्या है, इन्वेंशनल है। मीन्स सीखना खोज करना है। कैसे है खोज करना, जैसे जो सीखना है वास्तव में सोच समझकर किया गया प्रयास है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी परिणाम तक पहुंचता है। मीन्स एक रिजल्ट को प्राप्त कर लेता है। नवीन ज्ञान की खोज है, जिज्ञासा से जुड़ा हुआ है। किसी भी कार्य में हम जितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखेंगे उसको हम उतनी ही जल्दी ही और उतनी ही आसानी से उसे सीख पाते हैं। मीन्स सीखना उस बात को खोजने और जानने का कार्य है जिसे एक व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। मतलब उसकी इच्छा होती है कि मैं इस नए काम को सीखूं, इसमें कुछ इन्वेंशन करूं, जिसमें मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो बच्चों ये आपका था लर्निंग की विशेषताएं। ओके स्टूडेंट्स।